बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। अगर इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको इस तरह इंफॉर्मेटिव सवाल मिल सकें। ये पाक स्टडी MCQs हैं, इंतहाई अहम सवालात हैं, सब क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शन बी है कायद आज़म। क्वेश्चन नंबर 2 है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? पाकिस्तान ने कितने अरसे में अपना पहला आइन हासिल किया? ऑप्शन सी है इसका सही जवाब। आंसर 9 ईयर्स, ऑप्शन सी है इसमें। व्हाट डॉक्यूमेंट वाज फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिव पास टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस? कौन से डॉक्यूमेंट ने मदद किया था आइन बनाने में, आइन बनाने के अमल में? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑप्शन डी है। तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन सही जवाब ऑप्शन डी है। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? कब आइन साज असेंबली ने पास किया है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को, करारदाद मकासद को? 12 मार्च 1949, ऑप्शन बी है सही जवाब। चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन बी है सही जवाब। When Muhammad Ali Bogra presented, क्वेश्चन नंबर 5 है, when Muhammad Ali Bogra presented Bogra फार्मूला इन द असेंबली? कब मोहम्मद अली बोगरा ने पेश किया है अपना आइनी फार्मूला? बोगरा फार्मूला कब पेश किया? अक्टूबर 1953, ऑप्शन डी है। पांचवें क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर, हु वाज मोहम्मद अली बोगरा? मोहम्मद अली बोगरा कौन था? प्राइम मिनिस्टर था। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मोहम्मद अली बोगरा? दूसरा नाम क्या है मोहम्मद अली बोगरा का? कॉन्स्टिट्यूशनल, मोहम्मद अली बोगरा के दूसरे फार्मूले का दूसरा नाम कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला है। व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इनफोर्स्ड? 12 मार्च 1949। आठवें क्वेश्चन में सही जवाब है ऑप्शन बी 23 मार्च 1956। 23 मार्च 1956 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्स्ड हुआ? 23 मार्च 1956। हु वाज 9 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? चौधरी मोहम्मद अली, चौधरी मोहम्मद अली। व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? 1956 के आइन में पाकिस्तान को क्या नाम दिया गया? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। व्हाट एज वाज प्रेस्क्राइब फॉर प्रेसिडेंट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? सदर के लिए क्या उम्र यानी उसको तजवीज़ किया गया था, प्रेस्क्राइब बताया गया था सदर के बारे में कि सदर का उम्र कितना होगा? 1956 के आइन में 40 ईयर्स, ऑप्शन ए हैं। 11 क्वेश्चन में आज सही जवाब ऑप्शन ए हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन व्हाट टर्म वाज सेट फॉर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशंस? और मज़हब के हवाले से क्या प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या शर्त रखी गई? ही मस्ट बी अ मुस्लिम, यानी पहली जो बात है प्रेसिडेंट क्या होगा? मुस्लिम होगा। दिस कंडीशन एप्लीकेबल ओनली ऑन प्रेसिडेंट, ये कंडीशन सिर्फ प्रेसिडेंट पर लागू था, जबकि प्राइम मिनिस्टर नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। ऑप्शन डी है इसका सही जवाब। व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर्ड इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? क्या ऑफिशियल लैंग्वेज का डिक्लेयर किया था 1956 के आइन में? बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तेरा क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही जवाब है। हो एब्रोगेट 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? किसने मनसूख किया था 1956 का आइन? सिकंदर मिर्जा, ऑप्शन सी है। 14 क्वेश्चन का ऑप्शन सी है सही जवाब। व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड एंड मार्शल लॉ वाज प्रोक्लेम्ड? कब 1900 पहला आइन नाफिज किया गया, मनसूख किया गया और मार्शल लॉ लगाया गया? अक्टूबर 1958, ऑप्शन सी है सही जवाब ऑप्शन सी है। 15 क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही जवाब है। व्हेन अयूब खान इन्फोर्स्ड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान? कब अयूब खान ने नया आइन नाफिज किया था? 8 जून 1962, 8 जून, ऑप्शन डी है सही जवाब। विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? प्रेसिडेंशियल, ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज एब्रोगेटेड? 23 मार्च 1950,
23 मार्च 1969, एग्जैक्ट डेट इज 25 मार्च। यानी इसका ऑप्शन 18 क्वेश्चन का ऑप्शन सही जवाब जो है ऑप्शन ए है। Who abrogated 1962 Constitution and became a CMLA, Chief Martial Law Administrator, जनरल याह्या खान। किसने मनसूख किया था 1962 का आइन और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना जनरल याह्या खान। इसका 19 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है। When Zulfikar Ali Bhutto launched a new constitution in the country, 14th August 1973. Which kind of system of government was introduced in 1973 Constitution? Parliamentary। कौन सा 1973 के आइन में कौन सा सिस्टम तर्ज हुकूमत इंट्रोड्यूस किया गया था? पार्लियामेंट्री। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है पार्लिमानी। 22 क्वेश्चन है हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशंस। 1973 के आइन में कौन इसको इलेक्ट करेगा? प्रेसिडेंट के हवाले से क्या बात की गई कि प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होगा उसको कौन इलेक्ट करेगा? ऑल ऑफ द अबव, नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रोविंशियल असेंबली। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन डी है 22वें क्वेश्चन का। यानी ये तमाम तीनों के तीनों इसको इलेक्ट करेंगे, उसको वोट देंगे। अकॉर्डिंग टू 23 MCQs, अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर्स। 1973 के आइन में कि कौन इलेक्ट करेगा प्राइम मिनिस्टर को? नेशनल असेंबली। ऑप्शन डी है सही इसका जवाब। 24 क्वेश्चन है इन विच कॉन्स्टिट्यूशन बाई कैमरल लेजिस्लेचर वाज प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन सा आइन के बाई कैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया था पहली दफ़ा? यानी 2 ऐवानी मुकन्ना 2 ऐवान जो है कब इंट्रोड्यूस किए गए थे? 1956 और 1962 के आइन में ये दोनों नहीं थे, जबकि 1973 में इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। 24 क्वेश्चन में ऑप्शन डी सही जवाब है। इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 व्हाट एज इज स्पेसिफाइड फॉर अ पर्सन टू कॉन्टेस्ट फॉर द इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली। 1973 के आइन में क्या शर्त उसके लिए कि वो लड़ सकता है इलेक्शन नेशनल असेंबली के मेंबर के लिए? कितनी उम्र? 25 ईयर। ऑप्शन ए है सही जवाब इसका। 26 क्वेश्चन इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 व्हाट नंबर ऑफ सीट इन सेनेट वाज सेट। 1973 के आइन में सेनेट के जो सीट थे वो कितने थे? 100 सीट, 100 सीट। ऑप्शन डी है सही जवाब। According to 27 question, according to 1973 Constitution, what is the term of the office of President? 1973 के आइन में क्या टर्म था ऑफिस, यानी कितना मुद्दा था ऑफिस का प्रेसिडेंट का? 5 ईयर्स था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 27 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी है। आर्टिकल 58 टू बी 28 क्वेश्चन है आर्टिकल 28 टू बी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 इज अबाउट। 58 टू बी जो आर्टिकल है ये किसके मुतल्लिक है? 1973 के आइन के मुताबिक पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली, यानी इसमें ये इख्तियार दिया गया था प्रेसिडेंट को कि वो डिसॉल्व कर सकता है नेशनल असेंबली। इसका सही जवाब है ऑप्शन 28 क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही जवाब है। हाउ मेनी आर्टिकल वर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956? कितने आर्टिकल थे 1956 के आइन में? 234 आर्टिकल्स। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हाउ मेनी आर्टिकल वर देयर इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन? कितने आर्टिकल्स थे 1956 के आइन? 1962 के आइन में 250 आर्टिकल्स थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 31 क्वेश्चन है हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन? 200 आर्टिकल्स। ऑप्शन डी सही जवाब है। इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 हु वर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम कादियानीस? ऑप्शन डी इसका सही 32वें क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए है इसका। एंड कॉन्स्टिट्यूशन 32 क्वेश्चन जो है उसका सही जवाब है ऑप्शन ए। व्हेन डिड फातिमा जिन्ना जॉइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? कब फातिमा जिन्ना ने 33 क्वेश्चन में ऑप्शन ए हैं, यानी कब का फातिमा जिन्ना ने ज्वाइन किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को? 1939 1939 को। ऑप्शन 33 क्वेश्चन में ऑप्शन ए सही जवाब है। पाकिस्तान नेशनल फ्लैग वाज प्रिपेयर्ड बाय अमीर उद्दीन कदवाई। ऑप्शन डी है। पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लैग था ये तैयार किया था किसने? अमीर उद्दीन कदवाई ने।
35 क्वेश्चन है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम वाज सजेस्टेड बाय प्रोफेसर मोहम्मद अनवर, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी है। पाकिस्तान फर्स्ट कॉइन वाज इश्यूड ऑन 23 जनवरी 1948, इसका ऑप्शन सही जवाब ऑप्शन सी है। 36वें क्वेश्चन का जो पहला सिक्का पाकिस्तान का ये कब जारी किया गया था? 23 जनवरी 1948 को। वेयर द बिगेस्ट साल्ट माइन लोकेटेड इन जेलम, ऑप्शन कहाँ पर साल्ट माइन वाक़या है? जेलम, ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इज रिवर सिंध, लॉन्गेस्ट रिवर जो पाकिस्तान का है वो रिवर सिंध है। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? जासमीन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान? चकोर, ऑप्शन डी है। 40 क्वेश्चन का ऑप्शन सही जवाब जो है ऑप्शन डी है। हु स्टार्टेड फराइजी मूवमेंट? हाजी शरीयतुल्लाह। द काशिफुल महजूब वाज रिटन बाई हजरत दाता गंजबख्श, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हु रिव्यूड द फेमस बुक द इंडियन मुस्लिम्स इन 1872, किसने रिव्यू किया था मशहूर किताब इंडियन मुसलमान 1872 में? सर सैयद अहमद खान, इसका सही जवाब है। 43 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 वाज पास्ड, इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 को पास किया था 2 अगस्त 1858, ऑप्शन सही जवाब इसका। इंडियन काउंसिल एक्ट कब पास किया गया था? 1858 का 2 अगस्त 1858 को, सही जवाब इसका। 44 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है। द बुक खुतबात अहमदिया इज रिटन बाई सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी है इसका सही जवाब। खुतबात अहमदिया किसने लिखे हैं? सर सैयद अहमद खान। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज इन्फोर्स्ड ऑन 14 अगस्त 1947। 46 क्वेश्चन में ऑप्शन बी है सही जवाब। 47 क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल डिलीवर्ड हिज फेमस इलाहाबाद एड्रेस इन, अल्लामा इकबाल ने अपना मशहूर खुतबा इलाहाबाद कब दिया था? 1950 में। इन विच ईयर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्युपाइड, किस साल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया था? 1849 को। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस विच कम्युनिटी वाज इन मेजॉरिटी इन द स्टेट ऑफ कश्मीर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मुस्लिम की आज़ादी के वक्त किस कम्युनिटी मेजॉरिटी में थे? कश्मीर में मुसलमान, ऑप्शन ए इसका। विच स्टेट वाज अटैक्ड बाय इंडिया ऑन 11 सितंबर 1948, किस 11 सितंबर 1948 पर यानी किस रियासत ने अटैक किया था इंडिया पर? स्टेट ऑफ हैदराबाद, दक्कन, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको इस तरह और इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।